जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार रोहिंग्याओं के ऊपर या जो बाहरी लोग जो लोग यहाँ के नहीं हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की है और उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजने की बात करी है, वाकई में इससे तमाम जगहों पर जहां ऐसे लोग रह रहे थे वो खाली हो गया है। तो कुल मिलाकर के हम इसी बात पर बहस करने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं कि रोहिंग्याओं के ऊपर या भारत के जो लोग नहीं हैं वो लोग उत्तर प्रदेश में अगर रह रहे हैं तो योगी सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। इस पर लोगों का क्या कहना है उसी की तस्दीक करने के लिए हम आए हुए हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। आदिल भाई ये बताएं कि रोहिंग्या मुसलमानों पर या जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको यहाँ की नागरिकता नहीं है, फिर भी यहाँ के तमाम सारी जो चीज़ों पर उनका एक तरह से अधिकार टाइप से हो गया है और यहाँ रहने भी लगे हैं। अब उन्हें योगी सरकार डिपोर्ट करने की तैयारी में है, डिटेंशन सेंटर में उनको रखने की तैयारी कर रही है और कई जगहों पर हटा भी दिया गया है ऐसे लोगों को जो अवैध झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे थे। आपका क्या कहना है? देखिए, योगी जी तो इस प्रदेश के सारे मुसलमानों को रोहिंग्या ही कह रहे हैं, तो सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाल दीजिए। आपको भी भेजा क्या? सारे हमको भी कहा जा रहा है ना रोहिंग्या। इस देश के मुसलमानों को जो 20% आबादी इस प्रदेश में, उसको रोहिंग्या कहा जा रहा है। इस सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं मुसलमानों को रोहिंग्या। देखिए यही हाल, उन्होंने रोहिंग्या मुसलमान कहा, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ के मुसलमान रोहिंग्या हिंदू नहीं है। क्यों मुसलमान शब्द मुख्यमंत्री जी ने लिया? क्या रोहिंग्या हिंदू नहीं है यहाँ पे? देखिए बंगाली बोलने वाले, रोहिंग्या हिंदू यहाँ पे कहाँ है? बंगाली बोलने वाले। आदिल भाई ये बताए रोहिंग्या हिंदू यहाँ कहाँ है? ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे ना, प्रधानमंत्री बताएंगे ना। इतने साल हो गया, एक भी बांग्लादेशी, एक भी घुसपैठी अपने देश भेजा गया? 14 साल में, 15 साल के शासन में लगातार यही बात बोलकर इस देश के बहुसंख्यकों को डराया जा रहा है। सिर्फ मुसलमान शब्द लेकर, कभी रोहिंग्या मुसलमान, कभी बांग्लादेशी मुसलमान का नाम लेकर इस देश के बहुसंख्यकों को डराया जा रहा है। देखिए इसी तरह बांग्लादेशी बोलने वाले मुसलमानों को गुड़गांव में रोहिंग्या करके भगाया गया था, अभी 6-7 महीने पहले की बात है। बांग्लादेशी मुसलमान भी तो भारत के नहीं ना है। बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी कह के भगाया गया था। जब गुड़गांव को में बंगाली मुसलमान, गरीब मुसलमान जो कचरा कूड़ा बीनते थे, वो जब वहां से छोड़ के भाई जो देखिए SIR हो रहा है और जांच हो रही है, जो व्यक्ति, जो मुसलमान यहाँ के हमारे देश के नहीं है, जो लोग हमारे यहाँ के नहीं है, अगर उनको भेजा जा रहा है, मुसलमानों की बात क्यों हो रही है? मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं आप? हिंदू भी तो हैं इस देश में, कहीं घुसपैठे हिंदू नहीं है इस देश में, उनकी बात क्यों नहीं कर रही थी? मुसलमानों का नाम इसीलिए लिया जा रहा है ताकि देश के बहुसंख्यकों को डराकर वोट बैंक हासिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जीतने का एक फार्मूला बताता हूँ। आप हिंदू मुसलमान करके दोस्त को मत तोड़िए। आप देशभक्त लोग हैं। बिहार में आप 10,000 रुपए देके जीते थे, यहाँ 15,000 रुपए देके जीत लीजिए, कम से कम देश तो बचा रहेगा। आप कैसे देशभक्त लोग हैं जो इस देश में हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं? मतलब रोहिंग्या मुसलमानों को उनके देश में डिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। देखिए देश से बाहर लोग जो आए हैं, बिल्कुल आप हटाइए उनको, लेकिन सरकार को इसका पुनः समीक्षा करना चाहिए था। सरकार को पहले समीक्षा करके उनका एक आंकड़ा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश सरकार के पटल पर, उत्तर प्रदेश के पटल पर रख देना चाहिए था। लेकिन जो सरकार ने जो जल्दीबाजी में रोहिंग्या कह करके, विदेशी मूल का कह करके अगर ये कार्रवाई की है, तो मैं निश्चित तौर पर समझता हूँ कि इसमें तमाम तरह की भ्रांतियाँ हैं, तमाम तरह की टूटियाँ हैं। किसी भी व्यक्ति को परिचय पत्र के अभाव में, तमाम ऐसे हिंदुस्तान में लोग हैं जिनके पास खुद का परिचय पत्र नहीं है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि सरकार, राय साहब कैसे परिचय पत्र नहीं है? आप कांग्रेस पार्टी से है, इतने दिन से कांग्रेस पार्टी ने इस देश में रूल किया है, आप कैसे कह रहे हैं कि लोगों के पास परिचय पत्र नहीं है? भाई जिसके पुरखे यहाँ के हैं, जिनके घर के लोग यहाँ के हैं, हमारे देश के हैं, उनका तो डेटा अवेलेबल है और 2003 तक से ही तो मांगा जा रहा है। बिल्कुल 2003 से आप मांग रहे हैं। 2003 के अतीत पर जो 2025 का वर्तमान का निर्माण करते हैं, कम से कम कोई कौन बहुत ज्यादा दिन, 20-22 साल पहले की बात बिल्कुल है। बिल्कुल आप शुक्ला जी, मैं आपका बात का बड़ा गंभीरता से सम्मान भी करता हूं, लेकिन सवाल ये है कि मुझे लगता है कि ये सरकार जो है बदला से, जलसी से, डाह से
प्रेरित होकर के कहीं कोई कार्रवाई इस तरह न कर दे जहां इंसानियत मर जाए, जहां सरकार का कैडर मर जाए, जहां विधि विधान मर जाए। शुक्ला जी, आपको क्या लगता है, आप भाजपा के समर्थक हैं, आप बताइए, ये जो है कह रहे हैं कि कोई गलती तो नहीं हो रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालकर? नहीं, कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। काहे क्यों होती है दिक्कत उनको? अरे वही तो वोटर्स हैं। पूरे भारत के अंदर चाहे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हो, कम से कम 10,000 तो होंगे ही। ठीक है, सन 19 अब तक सरकार इनकी सरकार थी, सन 1971 का युद्ध चल रहा था। जब से आना स्टार्ट हुआ है, इन्होंने कभी रोका नहीं। और इनका विरोध एक समय पे ममता जी कर रही थी, जब वो सरकार में आ गई तो उन्होंने भी लाना स्टार्ट किया। अब क्या है, चाहे अब उत्तर प्रदेश के जो रोहिंग्या मुसलमान होंगे या अनऑथराइज लोग होंगे, कांग्रेस सरकार कह रही है यहाँ परेशानी हो रही है, मेरे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुमको खिलाएंगे, पिलाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे। तो इनको दिक्कत होती है क्योंकि इनके वोटर्स हैं। ठीक है, ममता जी के वोटर्स हैं, उनको दिक्कत। केवल सरकार ने SIR क्या मांग लिया, वहां भगदड़ मच गई। अरे ये बताओ, भगदड़ कहाँ से मच गई? कुछ तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसे लोगों को, लखनऊ में भी जहां हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ भी तमाम जो लोगों को इस तरह जो यहाँ के नहीं है, खासकर रोहिंग्याओं के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो अब लोगों को दिक्कत क्यों है? दिक्कत केवल विपक्षियों को और कांग्रेसियों को है, और परेशानी किसी को नहीं है। सीधा साहब, अगर आप यहाँ के हैं, आपका जन्म यहाँ हुआ होगा, आप कौन से हॉस्पिटल में हुए हैं, वहाँ का सर्टिफिकेट लेके आइए, नगर निगम से लेके आइए। अगर जन्म नहीं हुआ है या आप बाहर के हैं तो भैया अपने अपने देश जाइए। काहे गंदगी यहाँ फैला रहे हो? 25-26 करोड़ एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में गंदगी फैला रहे हैं। 25 करोड़? अरे भैया इतने ही हैं। अरे नहीं, अरे हम आपको बता रहे हैं ना। शुक्ला जी, ये देखिए, इतना भी मत बोलिए कि बहुत है, आप नहीं समझ सकते। इनकी जो मशीन है ना, ये आए थे 3 करोड़, आज हो गए 25 करोड़। इनकी मशीन बहुत तेज है, 12-12, 15-15 होते हैं। इस तरह की बात नहीं करिए। आप बताइए, रोहिंग्याओं पर कार्रवाई से दिक्कत किसे है? किसी को दिक्कत नहीं है। शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता से जो भी विदेशी हैं, घुसपैठिए आ गए हैं, मान लीजिए रोके नहीं, कोई भी सरकार नहीं रोकी, ये भी सरकार नहीं रोक पाई है, तो निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या चारागाह भारत में स्वयं इतनी आबादी गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रही है, उनकी व्यवस्था तो कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से और लोग जो है आके बाहर बने हुए। आदिल तो कह रहे हैं कि खाली मुसलमानों, रोहिंग्या मुसलमानों को ही क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, आदिल भाई के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि अगर है ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, मैंने अखबार में पढ़ा है कि जो म्यांमार या कहीं से आए हुए हैं लोग, उनको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि भारत में स्वयं भारत के लोगों की व्यवस्था नहीं हो पा रही। गरीबी, बेबसी, लाचारी में लोग जी रहे, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अन्य बोझ और कैसे ला देंगे, उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे? अच्छा ये बताइए, ये अभी जो आदिल कह रहे थे आप कि खाली मुसलमानों को, क्या यही वजह है कि जो है मदनी, महमूद मदनी हो या मौलाना मदनी जो उनके सीनियर हैं, क्या इसीलिए कह रहे हैं क्या कि खाली जो है मुसलमान जो है जिहाद करेगा? जिहाद करना कोई उस तरह की बात नहीं। जिहाद तो संघर्ष का, जीवन यापन के लिए संघर्ष करिए, शिक्षा के लिए करिए, स्वास्थ्य के लिए करिए और देश के उन्नति के लिए करिए, वो संघर्ष की बात है। लेकिन उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी घसीट लिया था, यानी एक तरह से जो है रोहिंग्याओं पर कार्रवाई किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। रोहिंग्या जो है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई नहीं चाहता कि हमारे देश में बाहरी लोग आकर के 5 किलो गेहूं पर जिंदा रहें, और सरकार जो है खाद पानी देने का काम कर रही है रोहिंग्यों को। अबे भाजपा के एक नेता, सरकार भारतीय जनता पार्टी खाद पानी देने का काम कर रही है रोहिंग्यों को, 5 किलो राशन दे रही है। अभी एक भाजपा नेताजी बोले थे कि हमारे नगर निगम में रोहिंग्या भरे हुए हैं। आज का आप जो काम करने वाले लोग हैं, आप अभी भी डाटा उठाइए तो ठेकेदार गुजरात का है। अच्छा आप बताइए, गुजरात का ठेकेदार बुला करके नगर निगम में रोहिंग्यों को पाल रहा है, पोस रहा है, उनको 5 किलो गेहूं दिलवा रहा है सरकार से, तो ये बड़ी घिनौनी हरकत है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि रोहिंग्याओं को इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वोट के लिए रोहिंग्यों को पाल रही है, खाली आरोप लगा रही है कि रोहिंग्या है, रोहिंग्या है।
ये खुद जो है 5 किलो राशन दे करके पाल रही है। ये सर एक बांग्लादेशी को तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का तो मेहमान बना के रखा है। वो भी तो विदेशी शरणार्थी है वो शरारती तो बांग्लादेशी है। देखिए वो भी बांग्लादेशी है। घुसपैठी है। उसको बुला के प्रधानमंत्री जी यहाँ रखे हैं, शरण दिए हुए हैं। उनको भी हो सकता 5 किलो हर महीना राशन देते हो। आप बताइए, आपको क्या लगता है ये जो है रोहिंग्याओं के ऊपर जो कार्रवाई कर रही है योगी जी की सरकार, अब उन्हें डिटेंशन सेंटर भी भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ठीक कर रही है या गलत कर रही है? नहीं, ठीक कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सराहनीय कदम है। और जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, आप तो भाजपा के समर्थक हैं, आप बताइए। अभी ये आदिल बता रहे थे कि जो है खाली मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान जो भी रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए आए हैं, वो उनको बाहर भारत से होना चाहिए। क्योंकि भारत में भी आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी टिप्पणी आई है कि भारत में बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनको उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। शिक्षा से, राशन से और यहाँ की सुविधाओं से वंचित है, उनको मिलना चाहिए, न कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को मिलना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री का जो ये कदम है सराहनीय है। ये भारत के लोगों जो उनको उनके उपज ले रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। उन पे जो राजनीति कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। नहीं लगता कि थोड़ा देर से भगा रहे हैं? हाँ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो सरकार ने काम किया है, ठोस किया है, सराहनीय किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में भी सेंटर चिन्हित करने के लिए कहा है कि जो भी घुसपैठिया बाहरी हैं उनको चिन्हित करके बाहर किया जाए और उनको चिन्हित किया जाए और देश से उनको बाहर किया जाए। तो माने ये अगर अब बात कर ले, आप बताइए, आप बहुत देर से खड़े हैं, ये सब लोग जो है किसी न किसी पार्टी के समर्थक हैं, बीच बीच में होते रहते हैं। आप जो है सामान्य व्यक्ति हैं, आप बताइए, आप किसी पार्टी के समर्थक तो नहीं? पहले पूछ लें। नहीं बताइए। ये रोहिंग्याओं को बाहर निकाला जा रहा है तो क्या दिक्कत है? उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है तो क्या दिक्कत है? डिटेंशन सेंटर जाएंगे उसके बाद ही तो बाहर जाएंगे। अभी तो एक जगह इकट्ठे होंगे ये लोग, ठीक है। और इनको बाहर भेजना बहुत जरूरी है। इस देश के अंदर वैसे ही भूखमरी, बहुत लोग गरीब हैं, काम नहीं कर पा रहे। जब यही लोग काम करेंगे तो इस देश के लोग क्या काम करेंगे? ये बताओ, जो गरीबी से लाचार है। निकालना चाहिए इन लोगों को, बिल्कुल निकालना चाहिए। अभी हमारे भारत के लोग अगर इस तरीके से रह रहे, देख रहे थे आपने हथकड़ी डाल करके भेजा था, भारत के लोगों को अवैध तरीके से रह रहे थे, तो ऐसे ही इन लोगों को भी, जहाँ के ये लोग हैं उन लोगों को पता चलना चाहिए कैसे भारत ने निकाला इन लोगों को छाट करके। इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। रोहिंग्याओं को हथकड़ी लगा के म्यांमार भेजा, यहाँ भेजना चाहिए इन लोगों को, यहाँ से निकाल कर, जहाँ करके भी, जहाँ के भी हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे किसी देश के यहाँ रह रहे हो। अच्छा, हाँ, ये आम आदमी का गुस्सा है। राय साहब देखिए, इनका मन है कि चूंकि यहाँ रोजगार, एक बात तो सच है कि रोहिंग्याओं की वजह से, चूंकि अभी आप भी बता रहे थे कि नगर निगम में काम कर रहे हैं ये लोग, या नगर निगम में किसी ने कहा, अब मुझे नहीं मालूम कि किसने कहा, मुझे याद भी नहीं है। अगर कोई कह रहा है चौबे जी और आपने सुना है तो वाकई में, एक मिनट रुक जाइए, अगर ऐसी बात है कि रोजगार जा रहा है या कहीं भी नगर निगम या जहां भी काम ये कर रहे हैं, अगर उनको चिन्हित करके भेजा जा रहा है तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है, क्योंकि रोजगार हमारे यहाँ का बचा रहेगा, क्योंकि ये लोग कम पैसे में भी काम करते हैं ना। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और आप समझिए, अगर ये लोग नहीं निकाले जाएंगे, अब देख लिए आज की डेट में इतनी गरीबी है यहाँ इस देश के अंदर, लोग जो है खाने को परेशान है। और उनके हक जो, मान लीजिए अब ये रोहिंग्या रह रहे हैं यहाँ पर, अगर इनको राशन मिलेगा तो जो लोग हकदार हैं उनको नहीं मिल रहा है राशन। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, रोहिंग्याओं को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी सर, बिल्कुल सही है, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी भैया ने बताया कि अगर वो कहीं ना कहीं से आके रोजगार कर रहे हैं तो इससे युवाओं को रोजगार भी जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो सरकार इनको निकाल रही है, बहुत अच्छा कदम ये उठाई है सरकार ने। क्योंकि अगर इनका कोई, पहले बात तो परिचय पत्र नहीं है, इनका आधार कार्ड नहीं है स्वयं का, ऐसे लोगों का भरोसा भी नहीं है। कब तमाम तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, इनमें इनका जो है कि ये इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये आगे चल के क्या कर सकते हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ऐसे लोग आतंकवादी भी हो सकते हैं जिनका खुद का परिचय पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, उनको निकालना गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। भाई आदिल जी ये बताइए, अब देखो हमको रोहिंग्या जो है रोजगार खा जा रहे हैं, ऐसा आम पब्लिक का परसेप्शन है, आपको क्या लगता है? और ना इनके पास कोई परिचय पत्र है, कोई क्राइम कर दे, कोई घटना कर दे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए कहा था ये कोई जो है धर्मशाला थोड़ी है भारत की, जो चाहे आके रहे। देखिए, हमको 2-3 बातों से आपत्ति है। एक तो आप कहते मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, आप कहिए रोहिंग्या बांग्लादेशी, लेकिन उसके आगे का जो शब्द लगा देते हैं मुसलमान, ये देश के बहुसंख्यकों को डराने के लिए कहा जाता है।
मैं एक बात साफ साफ कह देता आपको हूँ, क्या लगता है रोहिंग्या जो है उनको निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए, हाँ। लेकिन 2 करोड़ रोजगार हमको चाहिए। अगर आपका आरोप है कि आपका रोजगार रोहिंग्या खा जा रहे हैं, तो आप 24 घंटे के अंदर रोहिंग्या भेज दीजिए, लेकिन हमको हमारा 2 करोड़ का रोजगार दे दीजिए। अगर आपको लगता है इस देश में ब्लास्ट रोहिंग्या कर रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर क्यों आप रखे हुए 14 सालों से? जो हमारे न्यायालय ने कहा, भारत कोई धर्मशाला थोड़ी है कि कोई भी आके रहना शुरू कर दे। क्यों रहेगा रोहिंग्या यहाँ? फिर शेख हसीना क्यों भारत में है? मेरा सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से है ना, वो भी क्यों बांग्लादेशियों को यहाँ पनाह दिए, जो जिसको अपने देश में फांसी की सजा हो चुकी है, क्यों हमारे देश में पनाह लिए? पनाहगार है हमारा देश। जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमारा देश पनाहगार है। कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर रहा हो और वहाँ गलत तरीके से सरकार को हटाया गया और उसके बाद 1 मिनट और उसके बाद वहाँ बांग्लादेश में कोई भी किसी को फांसी दे दे, प्रधानमंत्री को फांसी दे देगा और वो यहाँ आकर के वो राजनीतिक शरणार्थी हैं, पॉलिटिकल शेल्टर, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है कि उनकी कोर्ट चाहे जो उनको निर्णय दे दे और भारत सपोर्ट ना करे। आप बताइए, आपको क्या लगता है रोहिंग्याओं को निकालने पर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? 100% दर्द हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस, सपा, बसपा को दर्द हो रहा है, क्योंकि ये जो है बड़ा कुनबा है और पूरे भारत में हर जनपद में ले लीजिएगा, देखिएगा कि 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख ऐसे हैं और इसको इतनी बड़ी संख्या में है तो सरकार को बहुत पहले जो है ध्यान देना चाहिए। सरकार पहले से ध्यान दे नहीं रही थी, सब आ रहे थे। जब से भाजपा आई है 10 साल में जो है छटनी कर रही है धीरे धीरे, अब जो है लोगों को दर्द हो रहा है। सपा क्या किया, यहाँ पे वार्ड नंबर शंकरपुरवा में जितने रोहिंग्या रहे थे उनको देखिएगा, योगी जी ने तुरंत झोपड़ियाँ हटवाई उनकी और भगाने का काम किया है। 3000 वोटर थे। कहाँ पे बता रहे हैं आप? शंकरपुर वार्ड जो है 2 नंबर, यही कल्याणपुर में। अच्छा, 2000 जानकीपुरम हाँ, के पास 2000 वोटर थे वहाँ पे रोहिंग्या। उनका वोट काटने का काम चालू हुआ है और विधिवत जो है कार्य कर रहे हैं। तो ये जो देखा जाए कि बड़ा कुनबा है और जब से ये लोग आए हैं तब से लव जिहाद ये सब टारगेट बनाए हुए हैं और मुस्लिम के दर्द ये हो रही है कि हमारी संख्या बढ़ रही है, जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा वो होगा। तो देखा जाए एक तरह से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरी तरह से। आप बताइए, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है रोहिंग्याओं को निकालना सही है और ठीक तरीके से? को निकालना सही है, 101% सही है। इनको देर हुई, पहले से निकाला गया होता। ये जैसे अनेक जगहों पर जो काम ठेकेदारों ने उनको ले लिया नगर निगम में कम पैसे लेने के कारण, और ये देश के लिए शुभ नहीं, देश के लिए कुछ भी घातक परिणाम कर सकते हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं है। तो योगी सरकार का ये कैसा कदम है? योगी सरकार का ये बहुत सराहनीय योग्य कदम। आपको बताइए, आपको क्या लगता है कि रोहिंग्याओं को निकालना किस तरह से उनको देखते हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में भेजने को कैसे देखते हैं? देश आजाद हुआ तब से उनकी जानकारी रखना चाहिए कि कितने लोग आए, उस पर भी ध्यान रखना है। आप ही जिसके बाद उनको भेजना है, जो लोग अपने सुरक्षा से चल जा रहे हैं तो जाने दीजिए, बाकी जो लोग रहना मतलब रुकना चाहते हैं उनको रोक कर तो भेजा, जो नहीं जाना चाहते उनको साबित करके तब भेजें। अच्छा, मतलब कंफर्म कर लें कि वो रोहिंग्या ही हैं। हाँ। ये देखिए, ये तमाम लोग हैं, उनके विचार आप सुन रहे हैं, अलग अलग तरह के विचार हैं, लेकिन यूपी की सरकार, योगी जी की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि रोहिंग्या जो इस देश में, इस प्रदेश में रह रहे हैं, लोगों का रोजगार खा रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उनके देश में डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन पहले उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।